नमस्ते साथियों, ऑल इन वन योगा स्टूडियो पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेरुदंड के अभ्यास। जिन लोगों को स्लिप्ड डिस्क हो जाती है, लंबर प्रॉब्लम रहती है, लोअर बैक में पेन रहता है या स्पाइन से रिलेटेड अन्य कोई प्रॉब्लम है जिसको गैप रिड्यूस हो जाता है या गैप बहुत अधिक हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है, शरीर टेढ़ा हो जाता है, पैरों के अंदर दर्द चला जाता है अर्थात साइटिका हो जाता है, तो उन सभी के समाधान के लिए बहुत ही अच्छा पैकेज हम आज आपके मध्य लेकर आए हैं। तो आइए करते हैं स्पाइन के लिए, स्पाइन को स्वस्थ करने के लिए योगाभ्यास। बाईं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेटेंगे। क्योंकि जब कमर में दर्द होता है तो हमें कभी भी सीधे चित्त एकदम से सीधा नहीं लेटना चाहिए और एकदम से सीधा नहीं उठना चाहिए। इन बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेरुदंड अभ्यास नंबर 1, अपने बाएं पैर को उठाते हुए दाएं पैर के पंजे के ऊपर बाएं पैर की एडी को रखेंगे। दोनों हाथों को कंधों की सीध में फैला देंगे, सांस भरेंगे और सांस भरने के बाद अपने बाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे और इसके विपरीत दिशा में देखेंगे। अपने बेल्ट के भाग को अर्थात हिप्स के पीछे से भाग को खींचेंगे और खींचते हुए पूरे पैर को सीधा रखते हुए खींचकर जमीन पर स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। श्वास का विशेष ध्यान रखें कि जब आप क्रिया के अंदर जा रहे हैं श्वास भर के जाएं, वापस आते समय श्वास को छोड़ते हुए आएं। दोनों तरफ से आप इसी प्रकार से अभ्यास करेंगे। अब अपने दाएं पैर को पंजे के ऊपर रख के और बाईं तरफ जमीन पर पंजे को स्पर्श कराएंगे और दाईं तरफ देखेंगे। अपनी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से ट्विस्ट करना है। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। दूसरा अभ्यास, अपने बाएं पैर को घुटने तक मोड़ लेंगे अर्थात दाएं पैर के घुटने तक इसके तलवे को लेकर जाएंगे। श्वास भरेंगे और दाईं तरफ अपने बाएं घुटने को जमीन पर स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। बाईं तरफ देखेंगे। जिस तरफ आपके पैर जाते हैं हमेशा उसके अपोजिट साइड आपको अपनी गर्दन को खींचना है, लेकर जाना है। श्वास को भरकर रखना है। उसके बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसी प्रकार से दाईं तरफ से करेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस। अभ्यास नंबर 3, अपने बाएं पैर को मोड़कर अपने दाएं पैर के घुटने के बाहर की तरफ रखेंगे। श्वास भरेंगे और फिर से अपने बाएं घुटने को जमीन पर स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। हमेशा अपोजिट साइड देखना है। श्वास छोड़ते हुए वापस। दाईं तरफ से इसी प्रकार से करेंगे। दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर के बाहर की तरफ रखेंगे। श्वास भरेंगे और दाएं पैर के घुटने को बाईं तरफ जमीन पर स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे और दाईं तरफ देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस। अगले अभ्यास में दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। अपनी एडियों को पूरा अपने हिप्स तक ले जाने का प्रयास करेंगे। जहां तक आप ले जा सकते हैं उतना ले जाएं और श्वास भरने के बाद फिर दोनों पैरों को बाईं तरफ जमीन पर गिरा दें। जमीन पर बाईं तरफ लेफ्ट साइड। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी प्रकार से दाईं तरफ श्वास भरने के बाद दोनों पैरों को जमीन पर ले जाएंगे। आपके एड़ियां, पंजे, घुटने सभी एक साथ मिले हुए हों।
श्वास छोड़ते हुए वापस। इसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे कंद्रासन। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, अपने हाथों को कमर के साथ सीधा कर लेंगे, हथेलियों का रुख जमीन की तरफ रखेंगे। यहाँ पर आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर अपने टखनों को भी पकड़ सकते हैं और अगर टखने नहीं पकड़ सकते तो बगैर पकड़े भी कर सकते हैं। श्वास भरें और अपनी कमर को जितना हो सके मैक्सिमम ऊपर उठाएं। अपनी ठोड़ी को छाती तक आने दें, छाती को अपनी ठोड़ी से टच होने दें। प्रयास करेंगे इतना करने का, जितना आपसे संभव हो उतना ही करना है। अब अपने हिप्स को पूरा टाइट कर लेंगे, नितंब को पूरा कस के खींच लेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे और जितने समय आपने हवा में अपने हिप्स को होल्ड किया था उतनी ही देर अपने जमीन पर अपने हिप से प्रेस करना है, नीचे की तरफ दबाव डालना है। पैरों को सीधा कर लें। यहाँ पर करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास। जब भी कमर के अंदर दर्द होता है तो पवन मुक्तासन का पूर्ण अभ्यास या अर्ध भी करें तो उसमें सीधा पैर उसी दिशा में नहीं खींचना, अर्थात दायां पैर है तो दाएं कंधे की तरफ नहीं खींचना है, उसको हमेशा क्रॉस में खींचना है। अपने बाएं पैर को मोड़ें, अपने दोनों हाथों से घुटने को पकड़ें। अब घुटने को अपनी छाती की तरफ धीरे धीरे खींचें, अपने मुंह को उठाते हुए। अगर कमर में बहुत ज्यादा दर्द है और सर्वाइकल भी है तो आप गर्दन ना उठाएं, बस अपने घुटने को क्रॉस में खींचें, अर्थात बाएं पैर के घुटने को दाएं हाथ के कंधे की तरफ खींचें। धीरे से सांस भरते हुए वापस आएंगे। अब दाएं पैर को उसी प्रकार से करेंगे। दाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने को पकड़ें, सांस छोड़ते हुए क्रॉस में खींचें। अपने दाएं पैर के घुटने को बाएं पैर के कंधे तक लेकर जाएं। धीरे से वापस। अगला अभ्यास, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। अब दोनों पैरों के अंदर 1.5 से 2 फीट का गैप कर लेंगे। दोनों हाथों को कंधों की सीध में फैला लेंगे, हथेलियों का रुख जमीन की तरफ रहेगा। श्वास भरें, दोनों पैरों को बाईं तरफ लेफ्ट साइड जमीन पर गिरा दें। अपने दाएं पैर के घुटने से बाएं पैर की एडी को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसी प्रकार से दूसरी तरफ। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। अब अपने बाएं पैर को उठाकर दाएं पैर के ऊपर लपेट लेंगे। श्वास भरेंगे। श्वास भरने के बाद जो पैर ऊपर है उसकी विपरीत दिशा में दोनों पैरों को ले जाकर ऊपर वाले पैर के घुटने को जमीन से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे और इसके विपरीत दिशा में देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। दूसरी तरफ से करेंगे। अपने दाएं पैर को उठाकर बाएं पैर के ऊपर लपेटेंगे, श्वास भरेंगे और फिर दोनों पैरों को बाईं तरफ जमीन पर लेकर जाएंगे।
श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। अब अपने दोनों पैरों को मिलाकर और हवा में उठा लेंगे। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, अपने छाती की तरफ घुटनों को उठाएंगे। अब सांस भरते हुए दोनों पैरों को बाईं तरफ जमीन पर गिरा देंगे। पंजे और एड़ियां हवा में ही रहेंगे। घुटने को अपनी कुक्सी के पास अर्थात काख के पास नीचे स्पर्श कराने का प्रयास करना है और उसके विपरीत दिशा में देखना है। यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो उस स्थिति में बहुत ज़्यादा ना खिंचाव करें। धीरे से वापस। दूसरी तरफ इसी प्रकार से। अगर मोटापा है और श्वास भर के ये क्रिया नहीं की जा रही तो आप श्वास छोड़कर भी कर सकते हैं। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। अपने दोनों पैरों को धीरे से सीधा कर लेंगे। अब अपने बाएं पैर को 90 डिग्री पर सीधा उठाएंगे। सांस भरेंगे और इसी एंगल पर धीरे धीरे जमीन पर लेकर जाएंगे। अब धीरे धीरे अपने हाथ की तरफ इस पैर को लेके जाएं और अपने हाथ से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे 90 डिग्री पर। धीरे धीरे उसी एंगल पर उठाएंगे। आराम से पैर को नीचे रखेंगे। अब दाएं पैर को 90 डिग्री पर उठाएंगे। श्वास भरते हुए बाईं तरफ जमीन पर स्पर्श कराएंगे। अब धीरे धीरे अपने पैर को हाथ की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। धीरे से श्वास छोड़ते हुए इसी एंगल पर वापस अपने पैर को सीधा उठाएं। धीरे से जमीन पर रखें। अब बाईं तरफ करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएंगे मकरासन की स्थिति में। अपने दोनों पैरों को लंबा सीधा कर दें। हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखें और अपना माथा उनमें टिका दें। अब श्वास भरेंगे और श्वास भरने के बाद अपने हिप्स को पूरा टाइट मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे। अपने हिप्स को इनसाइड श्वास भरें और अपने हिप्स को पूरा टाइट करें और जितनी आपकी क्षमता है उतना श्वास को अंदर रोकें और हिप्स को टाइट करके रोक लें। धीरे से श्वास छोड़ते हुए हिप्स को ढीला कर दें। इसी प्रकार से आप इन सभी अभ्यासों को 2 बार 3 बार रिपीट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की डिस्क से रिलेटेड या पूरे स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप उसमें ज़रूर लाभ प्राप्त करेंगे। और ये अभ्यास बहुत बार बहुत से लोगों के ऊपर प्रयोग किए गए हैं और इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को अच्छे से देखें और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आप सभी इस अभ्यास को कर सकते हैं। अगर किसी के कमर में दिक्कत नहीं है तो भी ये लाभकारी है, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। ये फैट को घटाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी को प्राप्त करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। बहुत ही विशेष आसन है पूरे स्पाइन को स्वस्थ बनाने के लिए, पूरे मनुष्य को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए। बहुत ही विशेष अभ्यास आज ये हमने आपके सामने किया है। तो आशा है आप सभी को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।